Question number 1. If 5 men, 10 women, and 8 children can complete a work in 12 days, ratio of efficiencies of a man, a woman, and a children is 5:2:1 respectively. Find the number of days required by 2 men, 1 woman, and 3 children to complete the same work. मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसीज का रेशियो दिया गया है 5:2:1। तो 5 मैन की एफिशिएंसी होगी 25 यूनिट और 10 वुमेन की एफिशिएंसी होगी 20 यूनिट और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी होगी 8 यूनिट। अब ये इस एफिशिएंसी से 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया, ये आ जाएगा 53 × 12। अब ये वर्क 2 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे, तो ये डेज आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 53 × 12/15, यानी कि इनको 42.4 डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. अ बैग कंटेन्स 3 येलो बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एट रैंडम। येलो बॉल्स हैं 3, रेड बॉल्स हैं 4 और ब्लू बॉल्स हैं 6। टोटल बॉल्स हैं 13, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/13। क्वेश्चन नंबर 3. अभिषेक एंड रक्षा स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड 90,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली. Abhishek left the business after 8 months and Raksha left 4 months after Abhishek. If the total profit received by them is 19,690 rupees, then find out Raksha's share. अभिषेक ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और रक्षा ने 90,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो इनके शेयर्स का रेशियो आ जाएगा 1:3। अभिषेक ने 8 मंथ के बाद छोड़ दिया, यानी कि अभिषेक ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, और रक्षा ने अभिषेक के 4 मंथ के बाद छोड़ा है, यानी कि रक्षा ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ से इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो आ जाएगा 2:9। तो यहाँ से इनका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 11 यूनिट, और उसने टोटल प्रॉफिट दिया है 19,690, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू 19,690 रुपये। तो यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये रक्षा का प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,110 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 3:4. If the boatman can row 200 km in 5 hours in downstream direction, find the speed of stream. देखो उसने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड से 5 आवर में कवर की है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 200/5, ये आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और उसने अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया है 3:4। तो यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगी 1/2 यूनिट। और डाउन स्ट्रीम स्पीड है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1/2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5. अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 400 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 2 इक्वल पोर्शंस एंड वन पार्ट इज बेंट टू मेक अ रेक्टेंगल हैविंग साइड इन द रेशियो 5:3 and other part is used to make a square. Find the ratio of the area of rectangle to the area of square. देखो उसने रेक्टेंगल की साइड्स का रेशियो दिया है 5:3। मान लेते हैं ये 5x है और ये 3x है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ यानी 5x प्लस ब्रेथ यानी कि 3x, और ये इक्वल हो जाएगा 200 के, क्योंकि उसने 400 मीटर का वायर इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25/2, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, और ये इक्वल है 200 के, तो यहाँ से साइड आ जाएगी 50 मीटर। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 × 25/2 × 3 × 25/2, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 50 × 50। 25 से ये 50 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 25 से ये 50 2 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी इनका रेशियो आ जाएगा 15:16। क्वेश्चन नंबर 6. इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स एवरेज वेट इज 50 kg. 2 स्टूडेंट्स विद वेट 44 kg एंड 50 kg रेस्पेक्टिवली लीव, एंड 2 स्टूडेंट्स विद वेट 40 kg एंड 45 kg ज्वाइन द क्लास. फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास. सभी स्टूडेंट के वेट का एवरेज दिया गया है 50 kg,
जिसमें से 2 स्टूडेंट छोड़कर चले गए जिनका वेट 44 केजी था और 50 केजी था, यानी कि सम 94 केजी से कम हो गया। और 2 नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है जिनका वेट 40 केजी है और 45 केजी है, यानी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट का वेट है 85 केजी, जो कि छोड़ कर जाने वाले स्टूडेंट का वेट ज़्यादा था और ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट का वेट कम है, यानी कि अब एवरेज घट जाएगा। अब यहाँ पर सम देखें तो सम 9 केजी से घट रहा है और ये सभी स्टूडेंट के वेट से कम होगा, यानी कि एवरेज 9/25 केजी से घट जाएगा। और इनिशियल एवरेज था 50 केजी, तो इसमें से 9/25 केजी माइनस कर देंगे, ये नया एवरेज आ जाएगा। ये आ जाएगा 49 + 1 माइनस 9/25, ये आ जाएगा 49 + 16/25, यानी कि अब एवरेज 49.64 केजी है। क्वेश्चन नंबर 7, रोहित इज 4 ईयर ओल्डर देन मोक्ष एंड 2 ईयर यंगर देन गुरु। 5 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ मोक्ष एज एंड गुरु एज विल बी 7:9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। देखो 5 ईयर्स के बाद मोक्ष और गुरु की एज का रेशियो है 7:9। मान लेते हैं ये 7x है और ये 9x है। तो इनकी प्रेजेंट एज अगर निकालें तो यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो ये मोक्ष की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो गुरु की प्रेजेंट एज आ जाएगी। और रोहित 4 साल बड़ा है मोक्ष से, यानी कि रोहित की प्रेजेंट एज आ जाएगी यहाँ से 7x - 5 + 4। और रोहित 2 साल छोटा है गुरु से, तो यहाँ से रोहित की एज आ जाएगी 9x - 5 - 2। और ये दोनों रोहित की एज हैं, इसलिए इनको इक्वल कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7x - 1 = 9x - 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। और उसने रोहित की प्रेजेंट एज पूछी है, तो रोहित की प्रेजेंट एज है 7x - 1, यानी कि रोहित की प्रेजेंट एज आ जाएगी 7 × 3 - 1, यानी कि 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, 2 vessels of 300 लीटर each contains milk and water in the ratio 4:1 and 2:1. If all their contents are poured into a large vessel, find out the ratio of milk and water in the new vessel. मान लेते हैं एक वेसल ए है और एक वेसल बी है, और प्रत्येक में मिक्सचर की क्वांटिटी है 300 लीटर, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:1, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:1। अब इस वेसल में देखें तो 5 यूनिट की वैल्यू है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी 240 लीटर और वाटर की क्वांटिटी 60 लीटर होगी। और इस वेसल में 3 यूनिट की वैल्यू है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी है 200 लीटर और वाटर की क्वांटिटी है 100 लीटर। तो अब नए वेसल में मिल्क की क्वांटिटी होगी 240 + 200 और वाटर की क्वांटिटी होगी 60 + 100, यह आ जाएगा 440 लीटर और यह आ जाएगा 160 लीटर। तो इनका रेशियो आ जाएगा 11:4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट आ वर्क इन 10 days if A is 60% more efficient than C and 10% more efficient than B, then find the time required by B alone to complete the work. 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि C की इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है तो A की इफिशियंसी 8 यूनिट होगी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि B की इफिशियंसी अगर 10 यूनिट है तो A की इफिशियंसी 11 यूनिट होगी। अब दोनों रेशियोज़ में A की इफिशियंसी सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि C की इफिशियंसी आ जाएगी 55 यूनिट और A की इफिशियंसी आ जाएगी 88 यूनिट और B की इफिशियंसी आ जाएगी 80 यूनिट। और उसने कहा है कि A और B एक साथ 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 88 + 80 × 10, तो B के डेज आ जाएंगे 168 × 10/80, ये आ जाएंगे 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ब्लैक बॉक्स देयर आर 4 येलो 3 ब्लू एंड 3 रेड पेन्स। इफ़ 2 पेन्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑफ रेड कलर। येलो पेन्स हैं 4 और ब्लू पेन्स हैं 3 और रेड पेन्स हैं 3।
तो 3 रेड पेन से 2 रेड पेन लेने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3C2। और टोटल पेन है 10 और 2 पेन लेने हैं, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10C2। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 × 2/2/10 × 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/15।